बचपन में हमने एक क्लास में दोहा पढ़ा था। दोहा तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उस दोहे की लाइनें बखूबी आज भी याद हैं और दिमाग में हैं। हमारे सर ने पढ़ाया था कि थोड़ी सी बीमारी भली होती है। हमने पूछा कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो हमारे सर कहते हैं कि थोड़ी बीमारी भली इसलिए होती है, उसमें ये पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। दोस्तों, यही कहावत आज हमारी स्टोरी में सच होती हुई दिखती है। एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत पैसे वाला, जो बीमार हो जाता है और बीमारी के बाद उसे पता चलता है कि कौन मेरा है और कौन मेरा पराया है। दोस्तों, उस बुजुर्ग व्यक्ति को पूरा परिवार छोड़कर दूसरे घर में चला जाता है, लेकिन एक नौकरानी उसे अंत समय तक भी नहीं छोड़ती है। जब नौकरानी उसकी सेवा करती है तो वो मालिक उस नौकरानी को माला माल कर देता है और उसे एक ऐसी राज की बात बताता है जिसे वो अपने बेटों को भी नहीं बताता है। दोस्तों, जब वो नौकरानी इस राज की बात को सुनती है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और मुंह फटा रह जाता है। आखिर ऐसी राज की बात क्या थी? अगर आपको जाननी है तो वीडियो को आगे देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक राजेंद्र प्रसाद नाम का व्यक्ति रहता है। इसके 4 बेटे हैं। बेटी इसकी है नहीं, काफ़ी बहुत बड़ा व्यापारी था, पैसे की कोई कमी नहीं है। कानपुर में दोस्तों इसने बहुत सारी ज़मीन खरीद कर गिर रखी है अपने बच्चों के लिए, चारों के लिए, और कई तो इनके घर होते हैं जो किराए पर चढ़ा रखे हैं, कुछ खाली पड़े हैं। तो पैसों की कोई भी कमी नहीं थी और परिवार में दुख नाम की तो चीज़ नहीं थी। दोस्तों, इसके बेटे इसके कहने पर चला करते और इसकी जो पत्नी थी, फिलहाल तो वो एक आज्ञाकारी पत्नी, जो राजेंद्र मुंह से निकालते वही पत्नी पूरा करती। खाना भी शाम को पति को ही पूछकर बनाया करती। दोस्तों, एक खुशहाल ज़िंदगी ऐसी ही होती है, सभी ऐसी ज़िंदगी की इच्छा करते हैं। अब दोस्तों, कुछ समय निकलता है। समय निकलने के बाद एक दिन राजेंद्र चाय पी रहा है, अपनी चेयर पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा है। लेकिन एकदम से उसे ना पसीना आते हैं। जब उसे पसीना आते हैं तो वो थोड़ा सा इठासा हो जाता है और वहाँ पर उसे एकदम घबराहट सी होती है। तभी बच्चे और पत्नी उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि इन्हें तो लकवा मार चुका है। दोस्तों, जब उसको लकवा मार जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये बीमारी 1-2 दिन में ठीक नहीं होती, इसका इलाज सालों तक चलता है और कुछ लोग तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें ठीक भी नहीं हो पाते। जब ये बातें डॉक्टर की पत्नी सुनती है तो 10-15 दिन उसे हॉस्पिटल में रखा जाता है। लेकिन उसके बाद जो राजेंद्र की पत्नी है वो कहती है कि डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर इनकी देखभाल नहीं कर सकते, आप इन्हें हमारे साथ हमारे घर भेज दीजिए, आप वहीं पर इनका चेकअप करने आ जाया कीजिए। अब यहाँ पर राजेंद्र की पत्नी राजेंद्र को घर ले आती है, चारों बेटे। अब 1 महीने तक तो राजेंद्र की देखभाल पत्नी करती है, लेकिन ऐसी ही करती है, इतने मन से नहीं करती है। तो इस घर में एक किरदार और होता है, जो थी इनकी नौकरानी गायत्री। अब 1 महीना राजेंद्र को घर आए हुआ हो गया था, लेकिन पत्नी और बेटे ध्यान नहीं देते हैं। गायत्री से जैसा बनता वैसे मालिक की सेवा करती, सब कुछ खिलाती पिलाती, यहाँ तक कि अगर मालिक साहब कपड़े खराब कर दे या वॉशरूम हो जाया करते तो वो सब कुछ गायत्री ही देखा करती। इस मालिक की पत्नी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करती। हालांकि ये सब कुछ उस पत्नी को करना चाहिए था। जीवन साथी दोस्तों एक दूसरे के दुख सुख को बांटने के लिए बने होते हैं, लेकिन कभी कभी रिश्तों में ऐसी सच्चाई सामने आती है कि केवल सुख होता है तभी तक जीवन साथी एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं, उसके बाद कोई किसी से मतलब भी नहीं रखता है। अब दोस्तों, जो राजेंद्र प्रसाद की पत्नी होती है वो अब अपने पति के कमरे में 2-2 3-3 दिन में आया करती है और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ऐसे ही 2 महीने निकल जाते हैं, 3 महीने निकल जाते हैं। अब तो महीने भर तक इसकी पत्नी इसको देखा ही नहीं करती और जो नौकरानी होती है वो तन मन से अपने साहब की सेवा करती है, हाथ पैरों की मालिश करना, नहलाना, खिलाना, पिलाना। तो यहाँ पर राजेंद्र की हालत सुधरने लगती है। लेकिन जो राजेंद्र की प्रसाद की पत्नी होती है वो समझती है कि अब तो राजेंद्र ठीक नहीं होगा और राजेंद्र की
3 महीने बीमारी के 3 महीने बाद इसकी पत्नी और इसके चारों बेटे दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं अपने पिता को छोड़कर। हालचाल तो पूछना दूर की बात है, अब वो उस घर से ही चले जाते हैं क्योंकि राजेंद्र ने बहुत सारी प्रॉपर्टी आसपास ले रखी थी। अब दोस्तों शहर के दूसरे छोर पर ये सभी बस जाते हैं और उसमें ये 1 महीने में बस 1-2 घंटे के लिए राजेंद्र के पास आया करते और उसमें भी राजेंद्र इन्हें देखकर दुखी और परेशान सा हो जाता है। अब धीरे धीरे जो नौकरानी सेवा कर रही है, तन मन से उसकी मालिश की जाती है, तरह तरह के तेल लगाती है, वो किसी हकीम से वैद्य से भी तेल लाया करती है और उनसे भी राजेंद्र की मालिश किया करती। तो अब राजेंद्र के जो हाथ पैर हैं वो थोड़ा सा हिलने लगते हैं और उसकी जुबान भी चलने लगती है। जब राजेंद्र थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, क्योंकि अब राजेंद्र का जो परिवार था अब वो 1 महीने में भी नहीं आता है, बिल्कुल घर आना बंद कर देते हैं। राजेंद्र को एहसास होता है कि कौन अपना है कौन पराया है। राजेंद्र जब उन पलों को सोचता तो उसकी आंखें भर आती, लेकिन वो कर क्या सकता था। दोस्तों अब वो अपनी नौकरानी से कहता है, गायत्री से, कि बहन जी तुम एक काम करो, क्योंकि वो अपनी नौकरानी से बहन जी कहकर बोला करता था। दोस्तों नौकरानी काफ़ी गरीब थी बेचारी, तभी तो वहाँ पर काम कर रही होती है। तो उससे कहता है कि बहन जी तू यहीं पर आसपास एक कमरा ले ले और वहाँ पर रहने लग, क्योंकि मुझे कई चीज़ों की ऐसी ज़रूरत पड़ती है, तुम नहीं हो पाती हो तो मुझे बहुत परेशानी होती है। अब नौकरानी हंसती हुई कहती है कि साहब मैं इतनी पैसे वाली नहीं हूँ, मैंने तो कैसे करके वो घर में रह रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई किराए का घर लूँगी तो उसके पैसे अलग से हो जाएंगे और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आपकी जो तनख्वाह देते हो उससे ही मेरे घर का गुजारा चलता है। राजेंद्र कहता है कि तुम पैसों की कोई भी कमी मत समझो, तुम्हारा जितना भी खर्च होगा वो सभी खर्चा मैं दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, लेकिन तुम पास ही में घर ले लो, क्योंकि बहन जी मुझे बहुत परेशानी होती है। नौकरानी से राजेंद्र साहब ये कहते हैं तो नौकरानी एक घर नज़दीक ले लेती है और वहीं से अब और भी ज़्यादा राजेंद्र की सेवा बढ़ने लगती है। अब जैसे देखभाल ज़्यादा होती है तो राजेंद्र 7 महीने में खाट से खड़े हो जाते हैं और चलने लगते हैं। दोस्तों चलने लगते हैं, लेकिन परिवार को नहीं बताते हैं कि मैं चलने लगा हूँ। अब यहाँ पर वो उस नौकरानी का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। गायत्री से कहते हैं कि गायत्री अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं इस बिस्तर से उठता नहीं और इसी पर मर जाता, और वो गायत्री का बहुत धन्यवाद करते हैं। अब राजेंद्र कहते हैं कि गायत्री बहन जी मेरे पास ना एक ऐसी बात है जो मैंने अपने बेटों को भी नहीं बताई है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम इस काबिल हो, तुमने मेरी सेवा बहुत अच्छे से की है। दोस्तों गायत्री कहती है कि साहब जी ऐसी क्या बात है जो आपने अपने परिवार वालों को भी नहीं बताई और आप मुझे बता रहे हैं। तो गायत्री थोड़ी सी हैरान हो जाती है। तो यहाँ पर राजेंद्र कहता है कि बहन जी मेरे पास 25 लाख रुपए हैं, जो आज से मैंने 22 साल पहले अपने खाते में डाले थे। आज वो बढ़कर 60 लाख हो चुके हैं और वो पैसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जब ये बात गायत्री सुनती है तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है कि नहीं साहब जी मैं ये पैसे नहीं ले सकती। अगर मैं ये पैसे लूँगी तो ज़माना क्या कहेगा और लोग क्या कहेंगे। राजेंद्र यहाँ पर कहता है कि ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को पता चलेगा तो लोग यही कहेंगे कि एक नौकरानी ने मालिक का फ़ायदा उठाया। तुम ऐसा करना, कल जल्दी आना और कल हम दोनों बैंक चलेंगे। मैंने सारी बातें कर ली हैं और वहाँ पर मैं पैसे तुम्हें देने वाला हूँ। दोस्तों जब ज़्यादा मालिक फोर्स करता है, दबाव डालता है, तो गायत्री यहाँ पर राजी हो जाती है उन पैसों के लेने के लिए। यही वो राज की बात थी जिसे राजेंद्र करना चाहता था। और अब ये दोनों, गायत्री सुबह जल्दी आती है नहा धोकर, और यहाँ पर राजेंद्र भी नहा धोकर रेडी हो जाता है, क्योंकि अब ये चलने लगे थे एक लाठी के सहारे से, एक बैत के सहारे से, और खुद ही उस दिन नहा लेते हैं। नहाने के बाद गायत्री से कहते हैं फलानी जगह मेरे वो कागज़ रखे हैं, उन्हें उठाओ और चलो बैंक। तो ये दोनों जने गाड़ी से निकलते हैं और बैंक पहुँच जाते हैं। बैंक के मैनेजर के पास जाकर राजेंद्र बैठ जाते हैं, क्योंकि एक अमीर व्यक्ति जब जाता है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है कहीं भी वो जाए। और वहाँ पर जाकर अब वो कहता है कि ये मेरी बहन है, इसका तुम एक बैंक में अकाउंट खोलो और जो मेरे पैसे आज से पहले जो मैंने डाले हैं 25 लाख रुपए, उन्हें जितने भी वो बन चुके हैं 60 लाख रुपए, उन्हें मेरी बहन के खाते में डाल दो। और यहाँ पर मैनेजर ऐसे ही करता है और गायत्री अब गरीब से अमीर हो जाती है। दोस्तों गायत्री उस मालिक की सेवा करना नहीं छोड़ती है और यहाँ पर जो मालिक होता है अपने किसी भी बच्चे से कांटेक्ट नहीं करता है। एक बार फ़ोन भी आता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मैं मर गया और मेरे लिए तुम मर गए। और यहाँ पर जो राजेंद्र होते हैं वो अकेले अपनी ज़िंदगी को काटते हैं। खाना पीना गायत्री बनाती है और गायत्री भी उन पैसों से अपना एक घर बनाती है।
अपनी एक बेटी की शादी करती है और उसका जीवन भी संवर जाता है। तो दोस्तों, तभी तो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि थोड़ी बीमारी भली होती है, उससे पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। हमने ये नहीं कहा है कि बीमारी ज़्यादा हो तभी पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर राजेंद्र ने एक एग्जाम्पल एक आप लोगों के सामने रखा है कि कैसे कैसे लोग अपने ही पराये हो जाते हैं और भूल जाते हैं कोई और भी ज़िंदगी में होता है। दोस्तों, राजेंद्र का साथ किसी बेटे ने नहीं दिया। 4 बेटे उसने पैदा किए थे। जिस पत्नी को वो ब्याह कर लाया था, बुढ़ापे में वो पत्नी भी उसका साथ छोड़ देती है और एक नौकरानी के भरोसे अपने पति को छोड़ देती है। तो कैसी लगी आपको ये घरेलू स्टोरी? आप इस पर अपनी क्या राय रखना चाहते हो? आप अपनी राय रख सकते हो। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।